की कहानी जरूर आपने सुनी होगी जिन्होंने कभी पूजा पाठ नहीं की और कुछ ऐसे कर्म किए जिन कर्मों के द्वारा उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई, जिन कर्मों के द्वारा उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई। और कौन से ऐसे कर्म हैं जिनके द्वारा आप भगवान शिव को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कुछ कर्म हैं जिन कर्मों को आप करते हैं तो भगवान शिव के अत्यधिक प्रिय आप हो जाते हैं, भगवान शिव आप पर कृपा करते हैं और इस जन्म मरण से आपको मुक्त करते हैं, आपको शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो वो कर्म मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन कर्मों को करते हैं तो भगवान शिव के प्रिय आप बन जाते हैं, भगवान शिव आप पर कृपा करते हैं, आपकी झोली भरते हैं और आपकी तमाम इच्छाओं को बाबा भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। क्योंकि बाबा भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, जो सभी को एक दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो देव हो चाहे वो दानव हो। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी उपासना सभी करते हैं, चाहे वो देव हो, दानव हो, गंधर्व हो, चाहे कोई भी हो, सभी भगवान शिव के नाम का गुणगान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण और भगवान राम ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना की, उनकी साधना की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मनवांछित फल उनको प्रदान किया। भगवान भोलेनाथ की साधना करके ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र जो है वो प्राप्त किया था। तो भगवान शिव ऐसे साधारण दिखने वाले जो बहुमूल्य चीज़ों को धारण करते हैं अपने गले में, सर्पों के राजा को धारण करते हैं, जो चंद्र को अपने शीश पे धारण करते हैं, जो हलाहल विष को अपने गले में धारण करते हैं, जो बाघंबर जिनका वस्त्र है, वो ऐसे बाबा भोलेनाथ हैं जो अस्त्रों में महान त्रिशूल को धारण करते हैं, ऐसे बाबा भोलेनाथ हैं। तो बाबा भोलेनाथ को वो लोग सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं जो लोग जीव जंतु, पशु पक्षियों और मनुष्यों पर दया करते हैं, उनकी सेवा भाव करते हैं, जो लोग पशुओं पर कृपा करते हैं, जो लोग पशुओं की सेवा करते हैं, जो लोग मनुष्यों पर कृपा करते हैं, जो मनुष्य को क्षमा करते हैं, ऐसे लोग भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होते हैं। जो लोग जीव जंतुओं को नियमित रूप से चारा या भोजन खिलाते हैं, जैसे आपके घर में कुत्ता आ गया तो आप लगातार यानी कि उनको एक दिन भी नागा ना करते हुए आप उसकी सेवा करते हैं, गाय है या कुत्ता है, बिल्ली है, आप उसकी सेवा करते हैं, तो भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसे लोग भगवान शिव को बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रिय होते हैं। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि एक बार कावड़ लेने के लिए बहुत सारे लोग गए हुए थे। एक छोटी सी फिल्म में ये दिखाई गई थी, भगवान शिव की ही एक फिल्म थी, इसमें बाबा भोलेनाथ की महिमा का गुणगान था। जब वो कावड़ लेके आ रहे थे तो एक गधा प्यास के मारे चिल्ला रहा था, तो एक व्यक्ति जो भगवान शिव का सेवक था, उसने अपना जो जल है, गंगा जल है, जो कावड़ का जल है, उससे उस गधे की प्यास बुझाई। तो उन सभी लोगों ने ये कहा कि तेरा जल खंडित हो गया है, भगवान शिव का तुझे पाप लगेगा, तूने भगवान शिव का जो जल है, गंगा जल, पवित्र जल है, वो एक गधे को पिलाते। उसी समय भगवान शिव प्रकट होते हैं और उसको दर्शन देते हैं और उसकी तमाम इच्छाएं पूर्ण करते हैं और जन्म मरण के चक्र से उसे मुक्त करते हैं। इसी प्रकार से सभी जीवों में भगवान शिव का ही वास है। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान शिव तक ही आपकी सेवा जाती है। अगर आप पूजा पाठ भी नहीं करते तब भी आप शिवलोक की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो धर्म बताया गया है वो बताया गया है जीव जंतुओं की सेवा करना, मनुष्य की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। प्यासे को पानी, भूखे को अन्न खिला दे जो, उससे बड़ा नहीं है कोई दानी। क्योंकि भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जो हर जीव में वास करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले जो देव हैं वो बाबा भोलेनाथ हैं। तो जो लोग जीव जंतु, पशु पक्षियों पर और मनुष्यों पर कृपा करते हैं, उन पर दया करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जो भूखे को अन्न खिलाते हैं, प्यासे को पानी देते हैं, जो तन मन धन से उनकी सेवा करते हैं, भगवान शिव कभी भी उनके भंडार खाली नहीं रखते, उनके भंडार सदैव भरे रहते हैं। जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनसे बहुत जल्दी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आपने एक वाक्य सुना होगा, जब प्रथम पूज्य की बारी है कि प्रथम पूज्य देवता कौन है, तो सभी से बोला गया कि ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए तो गणेश जी ने अपने माता पिता यानी भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करी और उनको विजय घोषित किया गया। भगवान शिव ने कहा कि माता पिता ही ब्रह्मांड है, जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसे ब्रह्मांड की पूरी शक्तियां प्राप्त हो जाती है, उसे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो जो माता पिता की सेवा करते हैं भगवान शिव उनसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और वो लोग भगवान शिव के बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। दरवाजे पे कोई व्यक्ति आपके आ रहा है और आपसे भिक्षा मांग रहा है, तो कभी भी आज के समय में तो ऐसा हो गया है कि जो लोग सही सलामत हैं, जो लोग ठीक हैं, कई लोग तो ऐसे भी हैं साधु संतों के वेश में आते हैं, पैसे ले जाते हैं और ठेके पर जाकर वो आपको मिलेंगे, दारू पीते हैं, उसी पैसे को अलग अलग जगह पर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो दरवाजे पर आया एक ऐसा व्यक्ति जो अपंग है, जो इस लायक नहीं है कि वो खुद खा सके, कमा सके, उसकी सेवा करना, उसका भोजन कराना, उसको दान दक्षिणा देना, ये सबसे बड़ा कर्म होता है। पर आज के समय में जैसे मैंने आपको बताया कि सही व्यक्ति की पहचान करना जरूरी, कि जरूरतमंद को ही दे। कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कमेंट में कि जी पितरों के जो कपड़े उठाए गए हैं वो किसे दें। तो देखिए, ब्राह्मण को अगर आप देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। पर अगर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देते हैं, अगर जिसके तन पर कपड़े नहीं उसको कपड़े पहनाते हैं, जो भूखा उसको खाना खिलाते हैं, इससे बड़ा कोई
पुण्य नहीं हो सकता। अगर आपके पितृ भूखे हैं तो किसी गरीब जिसका पेट भूखा हो उसको अगर आप भोजन कराते हैं तो आपके पितृ डायरेक्ट उस भोजन को स्वीकार करते हैं और आप अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, ना कि उसको किसी ब्राह्मण को आप दे दें। तो किसी गरीब व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा जिसको ज़रूरत हो उनको ही उस पैसे को, उनको ही उस कपड़े को दें, ताकि उन तक जब वो पहुँचे तो उसके द्वारा आपके जो पितृ हैं, आपके कुल देवता हैं या फिर आपके जो इष्ट हैं वो प्रसन्न हो पाए। आपने तुलसीदास जी का नाम सुना होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी को एक प्रेत ने बताया था कि हनुमान जी रामचरितमानस का जब पाठ होता है, रामायण का जब पाठ होता है, तो हनुमान जी एक बुजुर्ग व्यक्ति कोढ़ी के रूप में सुनने के लिए आते हैं। इसी प्रकार से भगवान होते हैं, जब आप उनके नाम का गुणगान करते हैं, उनके नाम पे कोई भंडारा करते हैं, उनके नाम की कोई कथा सुनवाते हैं, तो उस समय भगवान किसी न किसी रूप में वहाँ पर मौजूद होते हैं और आप के जो पुण्य हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। आपके द्वारा जो कर्म किया गया है उसके पुण्य आपको कई गुना मिल जाता है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो कभी भी ऐसे कार्य बिल्कुल ना करना जिससे किसी का दिल दुखे। सदैव जीव जंतु पशु पक्षियों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना और दर पर आए किसी व्यक्ति को खाली हाथ मत जाने देना। इसके साथ